नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी समीक्षा अधिकारी में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं। मित्रों, समीक्षा अधिकारी का आप जानते हैं 27 जुलाई को पेपर है और आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हम लोग जो अभ्यास करने जा रहे हैं ये हिंदी का अभ्यास पेपर 6 है। इससे पहले 5 अभ्यास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। अब देरी न करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत वाक्य पहचानना है। दाई है, आरंभ है, स्वात्व है और मेहंदी का विकल्प आपके सामने दिया गया। मित्रों, अगर वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध वाक्य देखना है तो दाई होता है, दाई नहीं होता है, दाई होता है। तो यही फर्स्ट विकल्प आपका गलत हो गया। ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है? नुपुर है, विरहिणी है, त्याज्य है और वांछनीय है। अशुद्ध शब्द आपको पहचानना है कि कौन सा है मित्रों। तो यहाँ जो नुपुर दिया गया यही आपका गलत है। नुपुर नहीं होता, नुपुर होता है। नुपुर, नु उसके बाद पुर। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है? कच्छा है, कस्सा है, कच्छा है या फिर कच्छा है? कच्छा शब्द का जो शुद्ध उच्चारण होगा मित्रों इन विकल्पों में कस्सा होगा। विकल्प आप शी के साथ लगाओ, कच्छा। सही जवाब जो आप बनाओगे, कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण कक्षा है। शी विकल्प के साथ आप आंसर्स मिलान करो मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है, 4 नंबर है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। आज्ञावाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या फिर सरल वाक्य है? राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, ऐसा जो विकल्प दिया गया इसमें संयुक्त वाक्य का बोध हो रहा है। तो हम विकल्प यहाँ जो है सी के साथ लगा लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है? मैंने आज घर की सफाई नहीं की। मैंने आज घर की सफाई नहीं की इसमें जो है निषेधवाचक वाक्य है। तो यहाँ जो राइट आंसर बैठेगा वो सी विकल्प के साथ बैठेगा मित्रों। सी इज द राइट आंसर लगा लो। आप भी जानते हैं अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। इन 8 भेदों में कौन कौन सा है? तो विधिवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, इच्छावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है और संकेतवाचक है। आगे चला जाए, 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में संयुक्त वाक्य को पहचानिए। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली। जब तुम लौटकर आओगे तब मैं आऊँगा। आज हिंदी की कक्षा नहीं होगी। पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संयुक्त वाक्य है उसको आपको पहचानना है। तो संयुक्त वाक्य आपका यहाँ, हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ली, ये एकदम परफेक्ट संयुक्त वाक्य है। तो आप फर्स्ट विकल्प के साथ आंसर्स मिलान कर लीजिए। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? अंबुज है, जलज है, नीरज है या फिर अम्बुद है? बादल का जो समानार्थी होगा मित्रों, बादल का समानार्थी आपका अम्बुद है। अम्बुद विकल्प आप जो लगाओगे डी विकल्प के साथ लगाओगे। डी इज द राइट आंसर बना लो। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलें। इनमें से एक शब्द जो है बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। बैल का पर्यायवाची नहीं, अस्म नहीं है, बलिवर्त नहीं है, वृषभ नहीं है या फिर गो नहीं है। बैल का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। अगर आपको पहचानना है तो अस्म जो है वो आपका बैल का पर्यायवाची नहीं होता है। अस्म का अर्थ होता है पत्थर, शिला या पर्वत। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगा लो। आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया, धन का पर्याय है, अंक है, स्वार्थ है, अर्थ है या फिर कोश है? धन का पर्याय है। अगर धन के पर्यायवाची की आप बात करते हैं तो धन में अर्थ भी आता है। धन का पर्याय आप अर्थ भी लगा सकते हैं, अर्थ।
और आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध नहीं है, पय नहीं है, गोरस नहीं है या फिर अमीय नहीं है। दूध का पर्याय नहीं है आपसे पूछा गया, तो दूध का पर्याय इन विकल्पों में कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो अमीय दिया गया, अमीय, ये दूध का पर्याय नहीं है। विकल्प अपना डी के साथ बैठेगा। आगे चलेंगे, आपका 11 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची नहीं। विकास है, वृद्धि है, अपकर्ष है और उन्नति का नाम दिया गया। तरक्की का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इन सभी विकल्पों पर जब आप गौर करोगे तो अपकर्ष आपका जो है तरक्की का पर्याय नहीं बैठता है। सी विकल्प राइट आंसर लगा लो। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है? अभिलाषा वन है, इच्छा है, विपिन है और दांव का नाम दिया गया। अभिलाषा का जो पर्यायवाची शब्द बैठता है मित्रों, इन विकल्पों में इच्छा बैठेगा। इच्छा विकल्प आप जो है वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 13 नंबर पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? जंगल, सुनसान, अरण्य, कस्बा या फिर नगर। जंगल का जो समानार्थी होगा मित्रों अरण्य होगा, अरण्य। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। बी इस द राइट आंसर हो जाएगा। विपिन, कानन, अटवी, कांतर, वन, ये सब जो है जंगल के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, अवतरणी, सुरसरी और मंदाकिनी। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया। यहाँ जो अवतरणी दिया गया ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अवतरणी नहीं है, बाकी सब भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसती है, विष्णुपदी है, देवनदी है, जोहनबी है, सुरसरिता है, ये सब गंगा के ही पर्याय हैं। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया कौशल का पर्यायवाची नहीं है। दक्षता, अभ्यागत, कुशलता और पटुता। कौशल का पर्यायवाची नहीं है आपसे पूछा गया। अगर कौशल का पर्याय पूछा जा रहा है नहीं है तो यहाँ पे अभ्यागत आपका परफेक्ट आंसर होगा। शी विकल्प आप राइट आंसर के रूप में चुन लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। संताप है, वैमनस्य है, अमर्ष है और भीति का नाम दिया गया। क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? तो क्रोध शब्द का आपका जो पर्यायवाची बैठेगा अमर्ष बैठेगा। अमर्ष विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आएगा। पूछा गया दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है? दशरथ है, प्राण है, राम है या फिर आकुल है। अगर इन विकल्पों में आप मुख्य विशेष की बात करते हैं तो प्राण यहाँ पे मुख्य विशेष बैठेगा। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसी को विशेष्य कहा जाता है मित्रों, तो प्राण यहाँ पे विशेष्य बैठेगा। सी विकल्प राइट आंसर लगा लो। 18 नंबर क्वेश्चन आता है। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है व्यक्ति, वह, कृशकाय या फिर दौड़ने लगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें आप जब विशेष्य ढूंढोगे तो व्यक्ति बैठेगा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ। और विशेषण क्या होगा? कृशकाय विशेषण हो जाएगा। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 19 की बारी है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? आकाशीय है, आराध्य है, आकाश है और आश्रित है। विशेष्य कौन सा है मित्रों? जब आप सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो जो आकाश है यहाँ पे वो विशेष्य है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हो। 20 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। कमीज का रंग नीला है, विशेष्य पहचाने। नीला, कमीज, आकाश या फिर रंग। कमीज का रंग नीला है। जो कमीज है उसका रंग नीला है मित्रों, ऐसा कहना कमीज के लिए विशेष्य होगा। विकल्प आप कमीज लगा लो। सही जवाब जो है आप सी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आता है। 21 चाय फीकी है। वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर संख्यावाचक विशेषण है? चाय फीकी है में फीकी कैसा विशेषण मित्रों? तो चाय फीकी है ये गुण है उसका। विकल्प आप गुणवाचक विशेषण के साथ लगा लो। सुंदर, मीठा, अच्छा, बहादुर, ये सब गुण हो जाता है। अभी दोष लगता तो बुरा, कायर, खट्टा, तीखा, पीपा, ये पापी, ये सब आपका दोष हो जाता है। और आगे चलते हैं। 22 नंबर आता है। दूध मीठा है। वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। दूध मीठा है मित्रों, तो दूध आपका मीठा है, फिर से आपका वही गुण बता रहा है मीठा, तो आप गुणवाचक विशेषण आंसर दे सकते हैं। 20 द राइट आंसर्स लगा सकते हैं।
23 नंबर क्वेश्चन पे चलें। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण का नाम दिया गया। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसमें जो है गुण है आपका अच्छा बच्चा। तो सही जवाब जो है आप गुण लगा सकते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? काला, तुम, शांत और आगामी। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे विशेषण नहीं है मित्रों? सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो तुम आपका यहाँ पे विशेषण नहीं है। बी विकल्प आप राइट आंसर्स लगा लो। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है काठ का विशेषण होगा। काठ का जो विशेषण है क्या होगा? कंठी होगा, कट्ठक होगा, काठी होगा या फिर काठ्य होगा। काठ का जो विशेषण होगा मित्रों, इन सभी विकल्पों पर गौर करोगे तो आपका काठ्य दिया गया वही विशेषण है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है। अग्नि का विशेषण होगा। आगिक होगा, आग्निक होगा, आग्नेय होगा या फिर आगे होगा। अग्नि का जो है विशेषण होगा क्या होगा? अग्नि का जो आपका विशेषण बैठेगा मित्रों, आग्नेय बैठेगा। आग्नेय विकल्प आपका बी के साथ लग जाएगा। बी विकल्प राइट आंसर के रूप में चुन लीजिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। पूछ लिया गया निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक आद्रक, अमी अमृत, अनाड़ी अनार्य और अपना आत्म। मित्रों आपको बताना सही सुमेल नहीं खाता है, तो यहाँ पे जो अपना आत्म दिया गया यही सुमेल नहीं खाता है, बाकी तो सभी अपना फिट है। अपना का तत्सम रूप जो है वो आत्मनः होगा। आत्मनः तो यहाँ दिया गया है आत्म, वही गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 28 नंबर आता है। निम्नलिखित में से तद्भव या आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दैव, पंख, अक्षर और बच्चा। अर्ध तत्सम शब्द को आपको पहचानना है। अगर आधा वाला तत्सम देखा जाए तो यहाँ पे जो अक्षर दिया गया वो अर्ध तत्सम है। इसका तत्सम जो है अक्षर होता है, अक्षर। और आगे चलें 29 नंबर आता है। 29 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। अटारी, अटारिका, अट्टालिका, अट्टालिका या फिर अट्टालिका। अटारी का जो तत्सम होगा मित्रों वो क्या होगा? अट्टालिका होगा। तो विकल्प आप यहाँ डी के साथ बिठाओगे। डी इज द राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आज, आँख, अग्र और आग। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तत्सम है आपको बताना है। तत्सम है तो यहाँ पे जो अग्र दिया गया है ये आपका तत्सम है। अग्र, आज, आँख, आग ये शब्द तद्भव है मित्रों। विकल्प आप सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है अमी का तत्सम रूप है। अमीय है, अमृत है, अमृत है और अमीय है। अमी का तत्सम रूप है। अमी का तत्सम रूप जो है वो अमृत है। क्या है? अमृत। विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। तत्सम शब्द है, पृष्ठ है, काठ है, माता है, आंचल है। तत्सम शब्द क्या है मित्रों? तो इन विकल्पों में जो पृष्ठ दिया गया ये तत्सम है। तत्सम विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। इज द राइट आंसर लगाना। 33 नंबर आता है। पूछा गया अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अछवाट है, अछरोट है, अछोट है और अशरोट है। अखरोट शब्द का जो तत्सम रूप बैठता है मित्रों वो अछोट बैठता है। अछोट विकल्प आप बी के साथ लगाओ। बी विकल्प आपका राइट आंसर बैठता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। अंगीठी का तत्सम है। अग्निका है, अग्निष्ठिका है, अनिष्ठिका है या फिर अग्निष्ठिकी है। आपसे पूछा गया अंगीठी का तत्सम है। अंगीठी का अगर तत्सम देखा जाए मित्रों तो अग्निष्ठिका सही जवाब होगा। विकल्प आप सी के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। 35 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया दिए गए शब्दों में एक शब्द तत्सम है, उसे चिन्हित करें। पोथी, घर, पानी, अन्न। आपको बताना है इन शब्दों में से कौन सा आपका तत्सम है मित्रों। जब तत्सम की बात आती है तो अन्न आपका यहाँ तत्सम है। विकल्प आप डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर लगाओ। इसका अनाज जो है तद्भव होता है। आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आता है। 36 नंबर प्रश्न है। आपसे कह रहा है अग्रहण का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहाण्य है, अग्रहण है, अग्रहण है या फिर अग्रासन है। अग्रहण का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहण का जो तत्सम रूप है मित्रों वो है अग्राहण। तो आप विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ लगाओगे।
37 नंबर क्वेश्चन पे चलें। मन को हरने वाला के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? मदमस्त है, मनोहर है, मदमयी है और अगम है। मन को हरने वाला के लिए जो एक शब्द बैठता है मित्रों, वो मनोहर बैठता है। मनोहर विकल्प आप यहाँ सी के साथ बिठाओ। सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। और आगे चला जाए, 38 नंबर आता है, आपसे पूछा गया जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द क्या है? अविश्वसनीय है, रहस्य है, अकरणीय है या फिर अकथनीय है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय। अकथनीय, जिसका अंत ना हो, अनंत है। दूसरे के मन की बात को जानने वाला, अंतर्मयी है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वसनीय है। यहाँ विकल्प आप डी के साथ लगा लो। 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रहरि होगा, अग्रगामी होगा, अग्रगण्य होगा या फिर अग्रगण्य। सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए जो एक शब्द बैठता है मित्रों, अग्रगण्य बैठता है। तो आप यहाँ राइट आंसर डी के साथ लगा सकते हो। जो पहले जन्मा है उसे अग्रज कहते हैं। सबसे आगे रहने वाला अग्रगणी होता है। ऊपर कहा हुआ तो उपयुक्त हो जाता है। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया जहाँ जाना संभव ना हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अगम है, आयत्र है, सुगम्य है और अजय है। जहाँ जाना संभव ना हो, जहाँ जाना संभव ना हो वाक्य के लिए जो शब्द बैठेगा वो अगम होगा। जहाँ सरलता से जाया जा सके सुगम होता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। विकल्प यहाँ फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से जो ना जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ज्ञानी, अज्ञेय, अज्ञ या फिर अज्ञानी। जो ना जानता हो, जो ना जानता हो उसके लिए अज्ञ कहते हैं। जिसे ज्ञान या जानकारी हो उसे ज्ञानी कहेंगे। किसी चीज़ का ज्ञान या समझ ना होना अज्ञानी है। जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय, अज्ञेय। और आगे चला जाए, 42 नंबर क्वेश्चन आता है, अपने स्क्रीन पे है 42 नंबर। जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? नापेय है, अपेय है, जहर है या फिर अमृत है। जो पीने योग्य नहीं हो के लिए एक शब्द अपेय आता है। अपेय। किसी की हंसी उड़ाना उपहास होता है। कम जानने वाला अल्पज्ञ होगा। किसी कार्य में दखल देना हस्तक्षेप होता है। जो ना जाना गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जो ना जाना गया हो, अज्ञात, ना जान, ज्ञात या फिर उनजान। जो ना जाना गया हो के लिए जो एक शब्द बैठेगा मित्रों, अज्ञात बैठेगा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर पढ़ा जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जो पढ़ा ना गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द है अपठित, जटिल, आस्तिक या फिर अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए अपठित आता है। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठेगा। जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय हो जाएगा। जो सरल ना हो जटिल हो जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक है। आगे चलें, 45 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है जिसकी आशा ना की गई हो, इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, अपेक्षित, प्रत्याशित या फिर इनमें से कोई नहीं। जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ही ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठ जाएगा। जिसकी पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे अष्टाध्यायी कहते हैं। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है ज्ञात या फिर कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अपठित है, अध्यारण है, अनुमोदन है या फिर परिकल्पना है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, तो उस निर्णय के लिए अध्याहरण है। विकल्प आप सी के साथ लगाना। सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहलाता है और किसी मत या कार्य की सहमति प्रकट करना जो है अनुमोदन होता है।
आगे चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वह है मेरा प्राण संकट में है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी गई है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। कौन सा वाक्य आपका यहाँ एकदम फिट है, शुद्ध है? तो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, एकदम शुद्ध है। अगर पहले वाला विकल्प देखा जाता तो मेरा प्राण की जगह मेरे प्राण संकट में है होता, फिट हो जाता। सोमवार को रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार हुए नहीं, गिरफ्तार किए गए होता। अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, तो मृत्युदंड की सजा दी गई, ये गलत है। आप यहाँ पर डी विकल्प के साथ आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी। लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। लता 2 चिट्ठी लिखी। कौन सा वाक्य आपका यहाँ शुद्ध लग रहा है? तो लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी हैं, सही जवाब बैठ रहा है। फर्स्ट विकल्प आप राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भारत में अनेक बोली है। भारत में अनेकों बोलियां हैं। भारत में अनेक बोलियां हैं या फिर भारत में अनेकों बोली है? कौन सा वाक्य आपका यहाँ शुद्ध है? तो भारत में अनेक बोलियां हैं मित्रों, एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। आप सी विकल्प के साथ गोला भर लीजिए। आगे चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है। बादशाह खांसती है। शहर अच्छा है। होटल ठीक है। अशुद्ध वाक्य का आपको पहचान करना है। अशुद्ध वाक्य इन विकल्पों को पढ़ेंगे तो बादशाह खांसती है लिखा गया है, जबकि बादशाह खांसते हैं होता है। तो विकल्प सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 51 आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है? अपकर्ष है, पतन है, अंत है या फिर उपकर्ष है? तो जो उत्कर्ष का विलोम होगा मित्रों, उत्कर्ष, उसका जो विलोम होगा अपकर्ष होगा। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाना। आगे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आता है। दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनी, अमन है, चक्षु है, अग्नि है या फिर अंबर है? अवनी का विरुद्धार्थी शब्द अवनी, अवनी का विरुद्धार्थी अंबर है। विकल्प डी के साथ लगाओ। अवनी जो है पृथ्वी का पर्याय है, याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का विलोम है अंधेरा, तम, अंधियारा या फिर अंधकार? प्रकाश का विलोम है, प्रकाश का जो विलोम होगा मित्रों अंधकार होगा। विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आता है। आपसे पूछा गया साहचर्य का विलोम शब्द है साहचर्य। वैमनस्य है, विनियोग है, असहयोग है या फिर अलगाव है? साहचर्य का जो विलोम होगा मित्रों वो अलगाव होगा। विकल्प डी के साथ लगाना। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, आप जानते ही हैं। असहयोग का विलोम सहयोग होता ही है। 55 नंबर क्वेश्चन से स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श है, अस्पर्श है, अस्पर्श है या फिर अस्पर्श्य है? स्पर्श का जो विलोम शब्द बैठता है वो अस्पृश्य बैठता है। तो विकल्प आप डी के साथ लगाना मित्रों। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आएगा। साधु का विलोम शब्द है साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी या फिर असाधु? साधु का विलोम शब्द क्या है? साधु का जो विलोम शब्द होता है मित्रों असाधु होता है, असाधु। विकल्प आप यहाँ डी के साथ लगा सकते हैं। और आगे चलें। 57 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है सहोदर का विलोम है परोदर, अन्योदर, अधर या फिर कुधर? सहोदर का जो विलोम शब्द बैठता है मित्रों वो अन्योदर बैठता है, अन्योदर। विकल्प आप सी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आता है। संतोष महाधन है। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताओ। संतोष का विलोम आपको बताना है। असंतोष है, असहयोग है, अस्वीकार है या फिर असार है? संतोष महाधन है में संतोष, तो मित्रों असंतोष इसका विलोम होगा। विकल्प फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर आता है। पूछा गया लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं।
रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताओ। लौकिक का आपको विलोम बताना है। अलौकिक है, सांसारिक है, कुटिल है या फिर दुनियावी है। लौकिक, लौकिक का अलौकिक होगा, विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है। यश का विलोम है, हानि है, अपयश है, अपमान है या फिर दुर्भाग्य है। यश का विलोम जो होगा वो अपयश होगा मित्रों। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुन सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अब बताने की बारी है कि इन 60 प्रश्नों में आपने कितना प्रश्न सही किया। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं शोण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।